हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शर्मा क्लासेस कटिहार में। ठीक, कक्षा 10 के लिए बिहार बोर्ड के लिए ठीक है। प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर पूरा जो बनाया गया है बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ मैथ पढ़ाया जाए और भी विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या एचसीएफ निकालना होगा। दो संख्या दिया हुआ है 135 और 225। इन दोनों को ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमको क्या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है समझते हैं। ए को बोला जाता है भाज्य, ए को बोला जाता है भाज्य, बी को बोला जाता है भाजक। ये जो मल्टीपल में गुना, इन दोनों के बीच गुना होता है, इसको बोला जाता है भागफल। और ये जो प्लस में होता है जो बचता है शेष, उसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोला जाता है शेषफल। चलिए समझते हैं एक दूसरा तरह से। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 15 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको 2 से भागा करते हैं, कितना बार में, 7 बार में 14। ठीक है, ये बचा 1। ठीक है, ये शेष बता तो इसको बोला जाएगा शेषफल। ठीक है, इसको बोला जाएगा भाज्य। ये जो बीच में है, बीच का हिस्सा को बोला जाएगा भाज्य। ये जो जिसे भागा देते हैं इसको बोला जाएगा भाजक। जितने बार में देते हैं उसको बोला जाएगा भागफल। चलिए, ये भाज्य को ए से लिखा जाता है, भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, तो भाज्य को ए लिखना है भाज्य की जगह पर। अब भाजक होता है, जैसे भागा करते हैं उसको बी बोला जाता है, यानी ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे बी। ठीक, जो शेषफल बचेगा उसको बोला जाएगा आर। अब भागफल जो उसको बोला जाएगा क्यू। ठीक है, कभी भी आर का जो मान होता है भाजक से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि बी जो होता है बी बड़ा होगा हमेशा किससे, आर से, और आर बड़ा हमेशा होगा 0 से। या तो शेषफल 0 भी आ सकता है, या तो ये कंडीशन देखिए, भाजक जो होगा हमेशा आर से बड़ा होगा, यानी शेषफल से बड़ा होगा। ये जो भाजक है, भाजक शेषफल से क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है कुछ। ठीक, इसको समझना है। ये भाजक जो होगा शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। शेषफल की जगह पर 0 भी आ सकता है। ठीक है, शेषफल जो होगा भाजक से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा ही होगा। ठीक है, बड़ा होगा और 0 के कभी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये था बेसिक। ठीक है, बेसिक समझने के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जगह इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए क्या करना है, मिटाना है। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, दो संख्या दिया गया 135 और 225। बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, देख, जो बड़ा होगा उसको भाज्य बोलेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। भाज्य को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ये बताए थे, ए से 225। इसे भागा जाते हैं भाजक, जिसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ए हमेशा बड़ा होगा बी से। ठीक है, भाज्य हमेशा बड़ा होगा भाजक से। ठीक है, चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था, ए बराबर होता था बी क्यू प्लस आर। ए जहां भाज्य, बी जहां भाजक, क्यू जहां भागफल, प्लस ये शेषफल। चलिए इसको देते हैं, भागा देते हैं। 135 से भागा देंगे, इसमें 225 में लिखना है 135 भागा 225। ठीक है, एक बार में लगेगा। ठीक है, एक बार में देंगे।
हटा देंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 90, ठीक है। इसको लिखना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भाज्य, भाज्य यानी ए, इसको बोलेंगे भाजक, इसको यानी बी, भागफल इसको आर, ये सॉरी इसको क्यू बोला जाएगा, ठीक है। हो जाता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोला जाएगा शेषफल आर, ठीक है। इसको लिखना है, इसी तरह से लिखना है इसको। ए कितना दिया हुआ है 225, तो ए की जगह पे लिखना है 225, इसलिए 225 लिखते हैं, बराबर। बी कितना दिया हुआ है 135, तो 135 लिखना है। इन दोनों के बीच क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना दे सकते हैं, इन दोनों के बीच गुना होता है, ठीक है, गुना दे दिए। तो क्यू क्या है, क्यू कितना है, कितना बार लगा है, क्यू क्या है 1, तो 1 देना है, प्लस शेषफल कितना बचा है, इसको इतना मल्टीपल देना जब तक जीरो ना हो जाए, तब तक जीरो, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक इसको मल्टीपल देना है, मतलब भागा देना ही है, ठीक है। चलिए भागा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 90 है, 90 को रहने दे देंगे, 135 को यहाँ पे भाजक को उठा के बीच में लिख देंगे, भाजक को क्या करेंगे, भाज्य बना देंगे, 135 क्यों यहाँ लिखना है, ठीक है। अब लगाएंगे भागा, 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो इससे कम लगाना है तो 1 बार में लगा देंगे, ठीक है, 1 बार में लगा देंगे। चलिए घटाइए, 5 4 45, फिर इसको लिखना है। अब ये भाज्य क्या हो गया, भाज्य 135 हो गया। अब ये ए हो गया, कितना हो गया 135, तो ए की जगह पे लिखना है 135। इसको हम लिख सकते हैं स्टेप 1, ठीक। इसको लिख सकते हैं स्टेप 2, या चरण बोल सकते हैं, चरण 1 चरण 2, ठीक है, चलेगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ का हो गया, अब यहाँ देखना है, यहाँ भाज्य क्या होगा 135, तो 135 लिखना है, बराबर। बी यानी भाजक, भाजक कितना है यहाँ पे 90, तो 90 देना है, होना। भागफल यानी भागफल कितना है 1, तो 1 देना है, ठीक है, प्लस शेषफल कितना बचा 45, तो 45 देखना। अभी पूरी क्या हुआ है, कटाना है, इसको पूरा जीरो करना है, ठीक है। शेषफल क्या करना है, जीरो करना है। अब नहीं कटा तो फिर इसको क्या करेंगे, 45 को क्या करेंगे, ये 90 उठा के हम बीच में रखेंगे, भाजक उठा के क्या करेंगे, भाज्य बना देंगे, बीच में रख देंगे, ठीक है। अब 2 बार में लग जाएगा, ये पूरी 90, क्या हो जाएगा जीरो, शेषफल जीरो। जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक क्या करना है, तब तक लगाना है। अब क्या हुआ, अब भाज्य कितना हो गया, अब भाज्य यानी ए कितना हो गया 90 हो गया, तो ए की जगह पे क्या लिखना है, स्टेप 3 पे लिखना है, स्टेप 3। अब भाज्य कितना हो गया, भाज्य यानी ए यही फॉर्मूला पे लिखना है इस, ठीक है। भाज्य कितना हो गया 90, तो 90 देना है, बराबर। भाजक कितना है 45, यानी बी कितना है, बी 45, भागफल कितना है 2, प्लस शेष कितना है, शेष बचा 0। लिखिए 45 से 2 बार में क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य कर दिया, यानी कि यही अंतिम जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, इस HCF हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा HCF। अंतिम जो भाजक हो जाएगा, जितना बार में काट देगा पूरा 0 कर देगा, जो संख्या लास्ट में क्या करेगा 0 कर देगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यानी ये भाजक इसको बोलते हैं बी, इसको लिखते हैं बी, ठीक है। तो इसलिए लिखना है यहाँ पे, इसी का साइड है, ठीक है, इसीलिए लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, कितना लगा, कितना बार में काट लिया 45 बार में, पूरा खत्म हो गया, तो 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 45 HCF हो जाएगा, यानी बी अंतिम भाजक, ठीक है, वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो अब दूसरा सवाल सेम है, वही है, ठीक है, इसको निकालना है। वो पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है, बुक का है, ठीक है, NCERT बुक का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF निकालना है। 2 संख्या दिया हुआ 196 और 38,220 दिया गया है, ठीक है। इसको भी वही उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे ए, यानी इसको बोलेंगे भाज्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है भाजक से, ठीक है, ये याद रखना। चलिए लिखते हैं 38,220, ठीक है। अब जो बी होगा, बी मतलब भाजक कितना हो जाएगा 196, ठीक है, 196। अब क्या करते हैं, रफ में चलते हैं, भागा देते हैं, ये रफ में काम करना है, ये परसेंट। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक चलेगा, एल्गोरिथम से। होता क्या था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए बराबर होता था BQ प्लस R, ठीक है, यानी भाज्य बराबर होता था भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसको रफ में करना है, ठीक है। क्या करना होगा, 196 को भागा करना होगा 38,220 से,
196 38 220। ठीक है, अब क्या करना है, 196 से क्या करना है, इसमें भाग देना है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, बीच का पोर्शन को क्या बोला जाएगा, भाज्य। भाज्य को लिखते हैं ए से। ठीक है, जो भागा देता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक, तो इसको बोलेंगे हम बी। और जो यहाँ पे जितना सा लगेगा उसको क्या बोलते हैं, च्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको तब तक लगाना है जब तक क्या कहो, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए 196 क्या करें, भागा देते हैं। चलिए बताइए कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगेगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में लगाएंगे, क्या हो जाएगा 196। ठीक है, अब घटाते हैं, चलिए घटाते हैं, तो माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो कितना 6। ठीक है, 6 बचेगा, 6 बच गया, और उसके बाद बचेगा 7 2 8, अभी 2 में से गया 8, 186 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए अभी और शेषफल बचा हुआ है, अभी और शेषफल क्या हुआ, शेष बचा हुआ है। जब तक शेष खत्म ना हो जाएगा तब तक क्या करना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, अभी और लगेगा, 196 में लगाएंगे एक बार में तो क्या हो जाएगा, एक अधिक हो गया, तो उसको क्या करना होगा, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 18 62 हो जाएगा। अब लगाना है कितना बार में, 9 बार में लगाना है। 9 बार में कितना हो जाएगा, अब देखिए 196 को लगाना है 38 9 बार में हो जाएगा 1764। अब घटाना होगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 98। ठीक है, अब 196 से क्या करना होगा, 98 भागा देना होगा, नहीं लगेगा। अब ये देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में लगाना होगा, अब 5 बार में लगाना होगा। अब 5 बार में लगाएंगे तो कितना होगा 980। 196 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0। देखिए ये एक ही बार में खत्म हो गया। ठीक है, अगर एक बार में खत्म नहीं होता तो क्या करना था, ये भाजक को फिर लिखना था, भाज्य बना देना था बीच में लिख के। ठीक है, अब लिखते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे लिखते हैं, भाज्य कितना है, भाज्य यानी ए कितना दिया हुआ है, इसी की जगह पर लिखना है स्टेप 1। भाज्य कितना दिया हुआ 38 220 बराबर देना है बी, मतलब भाजक कितना दिया है 196, गुना करना है, इन दोनों के बीच क्या गुना होता है। क्यू कितना हुआ 195, प्लस तो प्लस देना है, शेषफल कितना बचा 0। तो बताओ, तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। ठीक है, 196 क्या किया, इसको क्या किया, पूरा 0 कर दिया। वो संख्या जो इसको क्या करे, पूरा इस संख्या के भाज्य को क्या करे, 0 कर दे, भाज्य को क्या करे 0 कर दे, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो 196 क्या किया, इसको पूरा 0 कर दिया, तो इसको क्या हो, तो भाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो लिखना होगा, इसीलिए 196 और 38 220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये नीचे जो है इसको बोलते हैं शेषफल आर। ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये जो है ये 196 और 38 220 ये क्या एचसीएफ क्या होगा 196, यही आपका क्या हो गया, यही पोर्शन क्या होगा आपका आंसर हो गया। इसको क्वेश्चन में लिख दिए हैं, इसको क्वेश्चन में लिख दिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एग्जाम में पूछाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। आपका ये यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य जो बड़ा होगा, इन दोनों संख्या में जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य। भाज्य को लिखा जाता है ए से, तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 867 हो जाएगा, ये आपका ए हो गया। जो छोटा होता है उसको भाजक बोलते हैं, उसको बी लिखा जाएगा। बी कितना हो जाएगा 255। तो यहाँ पे लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए आपको भागा करना होगा, बी से क्या करना होगा, ए में भागा करना होगा। ठीक है, चलिए भागा करते हैं, ये भागा वाला काम रफ में करना है। ठीक है, और उसको इस तरह से लिखना है, इसी तरह से। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए ये इसे जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य को लिखते हैं ए से, इसको क्या बोलते हैं भाजक, इसको लिखते हैं बी से। इसको जहाँ यहाँ इतना बड़ा लगता है इसको क्या बोलते हैं क्यू, और जो नीचे बचता है आपका क्या होता है शेषफल होता है। तो अब क्या करना है दोस्तों, 225 से भागा देना है कितना
867 में, तो कितना बार लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों होगा 765। अब घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया क्या, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 8 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 102 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब 255 में भागा देना है क्या, 102 में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या बताए थे, पहले इसको लिखना है, जहाँ तक हुआ उसको पहले लिखना है। क्या लिखना है, ए कितना दिया हुआ आपका, भाज्य कितना है, एक की जगह पे लिखना है, भाज्य कितना है 867। यहाँ पे लिखना होगा स्टेप 1। चलिए स्टेप 1, ठीक है। भाज्य की जगह भाज्य लिखना है, भाज्य कितना है लिख दिए 867। भाज्य कितना है आपका 255, ठीक नीचे लिखना है 255। इन दोनों के मल्टीपल होता है, गुना होता है तो गुना करना है। भागफल कितना 3 बार में लग गया, प्लस शेषफल कितना बचा 102। अभी ये पूरा कटा नहीं है, ठीक है, पूरा कटा नहीं है। अब क्या करना होगा, अब ये पोर्शन को रहने देंगे, अब भाजक को क्या करेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे बीच में, भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 102 में क्या करना है, 255 से भगा देना है, तो 2 बार में दे देंगे, 2 बार में कितना हो जाएगा 402, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 5, ये कट जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब फिर स्टेप 2 लिखना होगा, अब दूसरा, ये पहला काम हो गया, पहला काम लिख दिए। अब ये दूसरा काम हो रहा है तो दूसरा बार में लिखेंगे स्टेप 2। क्या करना होगा, भाज्य अब यहाँ पे क्या है 255, भाज्य कितना हो जाएगा 102, गुना भागफल कितना में 2 बार में 2, प्लस शेष कितना बचा आपका 51, तो 51 लिखना है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक क्या हुआ, ये अभी कटा नहीं है, ठीक है। अभी इसको 0 शेषफल क्या करना है 0 करना है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 51 है, 51 का क्या करेंगे, ये जो है भाज्य, अब यह भाजक बन जाएगा, ठीक है, इसको बीच में लिखना है, ये पोर्शन को बीच में लिखना है 102। अब बताइए दोस्तों, अब 2 बार में लगाएंगे तो चल जाएगा, 51 दोनों कितना होता है 102 होता है, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 102, देखिए यहाँ पे 0 कट गया। अब भाज्य क्या हो गया, भाज्य अब बदल गया आपका, अब भाज्य हो गया 102, तो भाज्य की जगह पर क्या लिखेंगे 102, तो इसको पहले लिखना होगा स्टेप 3, लिखना है यहाँ पे स्टेप 3, ठीक है। थर्ड हो रहा है स्टेप, पहला बार में ये हुआ, दूसरा बार में ये, तीसरा बार में ये खत्म हो गया, तीसरा बार में खत्म हो गया। तो चलिए पहले लिखते हैं भाज्य कितना है आपका 102, ठीक है। भाजक कितना है आपका 51, तो 51 लिखना है। फॉर्मूला क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल आपका कितना है 2, तो 2 लिखना है, प्लस आपका शेषफल कितना बचा 0, तो 0। देखिए कौन सा संख्या आपको 0 कर दिया, कौन सा संख्या भागा देने पे क्या 0 हो गया, 51 से क्या हुआ 102 में भागा देने पे क्या हो गया 0 हो गया, तो यही आपका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। यही क्या होगा, भाजक क्या कहलाएगा आपका, यही बी वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा, HCF, ठीक है। यही क्या हुआ 51 क्या हुआ, लास्ट में क्या किया 0 कर दिया, ठीक है, भागा देने पर, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा 51 क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा। ये क्या है 51 क्या है आपका भाजक है, तो भाजक क्या कहलाएगा, अंतिम भाजक क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इस पोर्शन को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, आपसे कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन 51 हो जाएगा, यानी कि भाजक, अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, जो आपको क्या किया शेषफल 0 प्राप्त करने में मदद किया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा। तो ये हुआ आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ, यही आपको बोला था निकालने के लिए, ठीक है, लिख देते हैं आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट कीजिए दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पर बताया गया है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है या नहीं, ठीक है, बताना है। जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, q क्या कोई है पूर्णांक संख्या है। चलिए चलते हैं, धनात्मक क्या होता है, धनात्मक ये धनात्मक जो प्लस दिखा रहा है आपको बीच में, ये क्या हो धनात्मक, इसी को बोलता है धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस, ठीक है। और विषम क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है, इसमें 2 से पूरा भागा ना लगे, जैसे कि 1 में 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद
7 हो गया, 7 के बाद आपका 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया। ये सब क्या होगा, आपका विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर आपका सम बोला जाएगा तो सम हो गया आपका 2, 2 से क्योंकि 2 में भागा लग जाता है, तो 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। सम पूर्णांक हो गया आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बोला गया है 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, आपको बताना है, हाँ तो है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं, ठीक है, बताना है। तो चलिए जानते हैं। आप इसको देख के लगाइए, एनालिसिस कीजिए इसको देख के। 6q + r, ये रब वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है, इसको समझना है। देखिए आपको हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला, तो क्या बताए थे आपको, a = bq + r, सॉरी, देखिए ये बताए थे आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष। तो देखिए आपको ये देखने में लग रहा होगा सेम इसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखने से लग रहा है ना, ठीक है। तो भाजक का नहीं दिया गया है, आपका भाजक देखिए दिया गया है, भाजक कितना है आपका, यहाँ पे देखिए भाजक की जगह पर क्या दिया आपका 6 दिया गया है, ठीक है। भागफल की जगह पर क्यू रखने दें, क्यू को चेंज नहीं किया गया, क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं शेषफल आर की जगह पर क्या लिया है, 5 लिया है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन, माना कि भाज्य नहीं दिया है तो उसको ए मान लेते हैं। आपका भाजक कितना दिया है, भाजक लेते हैं, भाजक आपका कितना दिया है, देखिए भाजक का पोर्शन दिया है आपका 6 दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए भाजक 6, यहाँ देखिए भाजक आपका 6 है ना, 6, तो भाजक 6 लिखना है। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल आपका क्या है, भागफल आपका क्या है, क्यू है, क्यू है, ठीक है। आपका शेषफल क्या है, आर क्या है, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, ठीक है, जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। आर आपका कितना दिया है, 5, ठीक है दोस्तों। शेषफल आपका कितना है, 5 दिया है, देखिए शेषफल क्या दिया है आपका, 5 दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं संभावित क्षेत्रफल। शेषफल कितना दिया है, 5, शेषफल 5। चलिए लिखते हैं संभावित क्या, शेषफल। अब लेना है संभावित क्षेत्रफल। अब देखिए शेषफल क्या दिया है, 5 देना है, शेषफल क्या दिया है, आर का मान क्या दिया है, 5 दिया है। 5 मतलब कि शेषफल क्या हो सकता है, 5 के अंदर हो सकता है, जैसे कि 0 हो सकता है। शेषफल क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 के बाहर नहीं हो सकता है। यहाँ पे शेषफल कितना दिया है, शेषफल कितना 5 दिया है, तो 5 के क्या है, अंदर लेना है। शेषफल कितना लेगा, शेषफल क्या लेना है, अंदर लेना, आर का मान, यानी शेषफल क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, शेषफल की जगह पे 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 5 के बाहर नहीं हो सकता है। अगर जैसे ही 5 के बाहर होगा तो क्या करेगा, 6 इसको क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अतः फॉर्मूला क्या होता था, अतः फॉर्मूला क्या होता था, ए बराबर क्या होता था, BQ + R होता था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अब ए का मान नहीं दिया है, ठीक है, ए का मान नहीं रखते हैं। अब बारी बारी से क्या करेंगे, शेषफल की जगह पर क्या करना है, आर की जगह पर क्या करना है, आर की जगह पर मान बैठाते जाना है, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं ए का मान, पहले A1 निकालते हैं, A1 मान लीजिए, A1 निकालना है। B का मान आपका कितना दिया है, B का मान कितना दिया है आपका, 6 दिया है, तो 6 लिख देते हैं। B का मान देखिए सब जगह 6 है, सब जगह 6 है, तो 6 लिखना है। Q का मान कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, प्लस। R की जगह पर मान लीजिए, R की जगह पर हम पहले शुरुआत करते हैं 0 का, 0 है तो 0 लेते हैं, 0 लिखते हैं। R की जगह पर 0, R का मान क्या है, 5, तो 5 के क्या, R का मान क्या हो सकता है, आर का मान क्या होता है, भाज्य का क्या होता है, भाजक का क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। भाजक यहाँ पे क्या है, 6, तो 6 के अंदर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4, या तो 5, ठीक है, इसी के अंदर हो सकता है। भाजक से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, क्या शेषफल होता है। हम बताए थे कंडीशन, ये जो B का मान होता है, B हमेशा बड़ा होता है किससे,
आर से हम बताए थे। अब आपका भाजक यहाँ पे क्या है 6 है ना, तो 6 के क्या होगा अंदर लेना है, ठीक है। आर का मान क्या 0 भी हो सकता है, आर का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो आर के जगह पर पहले हम क्या लिए 0 लिए। अब A2 निकालना, फिर A2। अब देखिए भाजक की जगह पर 6 फिक्स रहेगा, Q फिक्स रहेगा, क्या चेंज करना है हम R कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है 0 हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, तो 1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब A3 भाज्य क्या है 6Q प्लस, अब R की जगह पर 1 लिए, अब क्या 2 लेना है, 2 लेना है, ठीक है। A4 अब A4 लेना है, लिखना है सेम फॉर्मूला 6Q प्लस। अब देखिए धीरे धीरे एक R का मान 0 ले लिए, R का मान 1 ले लिए, अब R का मान 2 ले लिए, अब R का मान यहाँ पे क्या बैठाना है, R की जगह पे क्या बैठाना है, यहाँ पे आपको 3 बैठाना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इधर लगते हैं, फिर वही A5 बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस R की जगह पे 3 तक ले लिए, अब क्या 4 भी हो सकता है। R का मान क्या हो सकता है 5 के अंदर हो सकता है, यानी कि हमेशा क्या होगा भाजक के क्या होगा, हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। मान लीजिए भाजक कितना है 6, तो 6 के क्या छोटा होगा, हमेशा क्या होगा छोटा होगा, बार बार बता रहे हैं 6 से क्या होगा छोटा होगा। तो छोटा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब A6 क्या लिखेंगे 6Q प्लस। देखिए अब R के मान कहाँ तक लिए 4 तक ले लिए, अब क्या लिखना है अगला 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब समझते हैं, आप समझते हैं क्या बोला गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है 6Q या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। अब देखिए 6Q प्लस 0, अब मान लीजिए Q को भूल जाइए, 6 में अगर 0 ऐड करेंगे, मान लीजिए 6 में अगर हम 0 ऐड किए तो क्या हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 क्या हुआ धनात्मक या ऋणात्मक, यानी कि विषम हो गया या सम हो गया, आपको बताना है विषम हो या सम हुआ, बताना है आपको। 6 क्या होता है सम या विषम, तो क्या होता है 6 क्या होता है सम होता है। विषम देखिए विषम उसको कहते हैं जो 2 से पूरा भागा ना लगे, जैसे कि देखिए 6 में क्या होगा 2 से पूरा भागा लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा सम कहलाएगा, ठीक है। हमको सम नहीं बताना है, हमको क्या बताना है विषम बताना है, तो क्या हो जाएगा ये फेल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में, Q को भूल जाइए आप, ठीक है। अब 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। अब बताइए 6 प्लस 1 कितना होता है 7 आपका क्या है सम या विषम, विषम है, क्योंकि 2 से पूरा भागा नहीं लगेगा साथ में, तो क्या 7 क्या हो गया विषम हो गया, वही पे बताना है, वहां पे विषम बोला गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी प्लस वाला जितना भी देख रहे हैं प्लस जितना भी देख रहे हैं सब धनात्मक है, जहां भी प्लस दिखेगा आपको क्या है सब धनात्मक है। अब अगला क्या पढ़ते हैं धनात्मक, ये प्लस वाला हो गया पोर्शन, विषम पूर्णांक विषम जो कि क्या होगा 2 से पूरा भागा ना लगे। अब से समझते हैं दोस्तों 6Q प्लस 1, Q की जगह पर Q को भूल जाइए आप, ठीक है। 6 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 7 क्या होता है सम या विषम, आपको बताना है। सम नहीं होगा क्योंकि 2 से भागा देंगे 7 में तो नहीं लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं तो क्या होगा विषम हो जाएगा, ये तो विषम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6Q प्लस 1 क्या हो गया विषम हो गया। चलिए यहाँ तक खत्म। अब चलते हैं इसमें जोड़ते हैं, Q को आप भूल जाइए, 6 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 6 2 कितना होता है 8 क्या हो गया आपका सम या विषम, सम हो गया आपका 8, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 2 से भागा लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। हमको क्या बताना है विषम बताना है, ठीक है। वहां पर बोला गया है साफ बोला गया है विषम पूर्णांक बताना है हमको, ठीक है। तो विषम बनाना है, तो ये सम हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 जोड़िए, 6 3 कितना होता है 9 क्या होता है 2 से पूरा भागा नहीं लगता है, विषम हो गया, तो क्या हो गया विषम हो गया। अब ये पोर्शन देखिए। अब चलते हैं आगे चलते हैं, अब इसको जोड़िए 6Q प्लस 4, ठीक है। 6 4 कितना होता है 10 आपका क्या हो गया सम हो गया। यहाँ पे हमको क्या बोला गया विषम बोला गया है, विषम पूर्णांक बोला गया है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया है, ये क्या हो गया सम हो गया, 10 क्या हो गया 2 से भागा लग जाता है, तो ये क्या कहलाएगा सम कहलाएगा, इसको नहीं लेना है। चलिए अब दोस्तों अब देखिए 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो गया 11 हो गया, 11 क्या होगा 2 का डिवाइड नहीं है, 2 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा 11 में नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम हो गया। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको यही पे बताना था, यहाँ पे 6Q प्लस 1
6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 क्या है आपका, क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, वही आपको बताना था कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 6 3 प्लस 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, तो हाँ बोलेंगे हाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा अतः +1, ठीक है, कोमा 6 क्यू प्लस क्या था, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लिखिए। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे पीछे क्या करना है, मार्च करना है। यानी कि टोटल आपका जो दिया गया है, टोटल सदस्य मतलब आर्मी की जो है 616 है। ठीक है, आपको परेड कराना है एक दूसरे के बीच, मतलब कि एक एक पीछे क्या करना है, लाइन खड़ा करके क्या करना है, परेड कराना है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कितना हो सकता है उसको। ठीक है, इसी बराबर क्या है 4-5 लाइन में क्या करना है, बराबर संख्या में बांटना है। जो सदस्य कितना है 616। ठीक है, इसमें 32 इसमें 32 इसमें 32 संख्या क्या है, समान है। ठीक है, सभी में क्या होगा 32 क्या होगा, आदमी होगा। एक पीरियड में 32, इसमें भी 32 इसमें भी 32, यानी कि ये संख्या जो है कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि संख्या क्या बोला गया है, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। ठीक है, समान संख्या में यानी 32 करके क्या करना है, मार्च कराना है। ठीक है, टोटल जो आर्मी है, सेना जो है 616 है। ठीक है, तो बोला गया है तो अधिकतम संख्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अधिकतम संख्या क्या होगा। सीधा दोस्तों सीधा जानिए, इन दोनों का क्या करना है, HCF निकाल लीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, एक स्तंभ में कितना होगा आदमी संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए लिखते हैं कितना दिया हुआ है 616 सॉल्यूशन 616 और क्या दिया गया है आपका 32, यही दोनों दिया गया है। इसी दोनों को क्या करना है, बांटना है आपको। ठीक है, इसी दोनों क्या करना है, आपको बांटना है। ठीक है, आपको बताए थे जो अधिकतम होता है उसको भाज्य बोलते हैं, यानी ए, इसको क्या मान लेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या मान लेंगे, भाज्य मानेंगे। भाज्य को लिखते हैं ए से, ए कितना हो जाएगा आपका 616 हो जाएगा। तो भाजक कितना हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो ये अपने बताए थे। तो अब लिखते हैं, यहाँ पे कोई बोला तो नहीं गया है प्रमेय से, लेकिन हम प्रमेय से सिद्ध करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं, सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होता था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता था, a बराबर BQ प्लस R होता था। चलिए लिखते हैं, a बराबर होता था आपका BQ प्लस R होता था। ठीक है, चलिए अब क्या करना होगा, इस वही काम रफ में काम करना है। इसको B से क्या करना होगा, एकम भागा करना होगा। ठीक है, भाजक से क्या करना होगा, भाज्य में क्या करना, भागा करना होगा। चलिए लिखते हैं, ये रफ वाला पोर्शन है, इसको नहीं लिखना है, आपको समझना है। सिर्फ 32 से क्या करना है, 616 में भागा करना है। अब बताइए 32 को 2 बार में लगाएंगे कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 32 को क्या करना होगा, एक बार में लगाना होगा आपको, 32 को एक बार में लगाना होगा। 32 लिखते हैं, घटाइए क्या हो जाएगा 9, 5 में से 3 गया 2, 29। अब देखिए 32 से भागा देना है 29 में, अभी नहीं करना है इसको, अभी नहीं करना है इसको, नहीं लिखना है। अब ये 6 क्या हुआ, बचा हुआ है ना, इस 6 को भी इसका काम करना है। 6 को क्या करो, यहाँ पे लिख दो। अब बताओ अब कितना बार में लगेगा, अब 32 को 9 बार में लगा देते हैं। अब 32 को क्या करना है, 32 को दोस्तों क्या करना है, 9 बार में लगा देते हैं। 9 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बार में अगर लगाएंगे हम दोस्तों 200 क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, 288 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 8, यहाँ हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। क्या शेषफल क्या बचा, 8। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, भाज्य को क्या लिखते थे, ए। अब भाजक को क्या लिखते थे, बी। भागफल को क्या लिखते थे, Q। और शेषफल को क्या लिखते थे, R लिखते थे। यहाँ पे सेम वही करना है। ये क्या है, भाजक भागफल प्लस क्या है, शेषफल है। तो भाज्य कितना है आपका, भाज्य कितना है, वहां देखिए भाज्य कितना है आपका 616। यहाँ लिखना है चरण 1 चरण 1, या स्टेप भी लिख सकते हैं आप, स्टेप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाज्य की जगह भाजक कितना है आपका, भाजक कितना है, भाजक क्या है 32, तो 32। इन दोनों को इसका मल्टीपल होता है गुना। भागफल कितना है 19, तो 19 लिखना है, प्लस आपका शेषफल कितना है 8, तो 8 लिखना है। देखिए अभी तक 0 नहीं आया है, हम क्या बताए थे आपको, HCF निकालने के लिए 0 करना आवश्यक है, शेषफल 0 आना ही चाहिए। ठीक है,
सेक्सुअल जीरो नहीं आया तो क्या करेंगे, ये भाजक को क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, इसको रहने देते हैं, सेक्सुअल को रहने देंगे, ठीक है। ये भाजक को है बीच में लिखेंगे, 32 को लिखेंगे। अब देखिए कितना बार में दोस्तों, 4 बार में, ये 4 बार में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका कहानी खत्म, ठीक है। पहला चरण में यहाँ तक खेला हो गया, ठीक है, दूसरा चरण में यहाँ तक खेला हो गया, ठीक है। चलिए आप लिखते हैं चरण दूसरा। अब देखिए भाज लिखना है, लिखना क्या है, भाज, आपका भाज यहाँ पे क्या हो गया, 32 हो जाएगा। भाजक कितना होगा, 8 हो गया। भागफल कितना हो गया आपका, 4 हो गया। शेषफल क्या होगा, 8 हो गया। तो चलिए लिखते हैं, ये रब वाला पोर्शन है, इसको नहीं लिखना है दोस्तों। चलिए लिखते हैं, भाज्य आपका कितना हो गया, भाज्य 32 बराबर, भाजक कितना हो गया आपका 8, तो 8 लिखना है गुना। भागफल कितना हो गया आपका 4 प्लस शेषफल, शेषफल का क्या होगा 0। तो देखिए दोस्तों 8 क्या किया, 32 को क्या किया, 4 बार में खत्म कर दिया। 0 कौन किया, 0 का महत्व क्या है, सॉरी 0 किया कौन, 8 किया, ठीक है 8 किया। तो ये 8 क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। यही आपका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा आपका अंतिम भाजक, जिससे भागा किया 0 कर दिया शेषफल, ठीक है। यही क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा, ठीक है, इसने बताए थे। इसलिए हमको लिखना होगा, इसलिए लिखेंगे 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आंसर है। यानी कि अधिकतर